मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेकअप करने के बाद मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाती हूँ। दीपिका रईस घर से थी। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर आई थी और उसके पिता ने गांव से उसके लिए एक पर्सनल नौकरानी भी भेज दी थी। उसका नाम सुनीता था। सुनीता गांव की गरीब सीधी सादी लड़की थी। दीपिका जो भी बोलती थी सुनीता चुपचाप सुन लेती थी। सुनीता, मैंने तुझे ठीक 6 बजे चाय देने को कहा था। 6:05 हो गए हैं। मेरी चाय कहाँ है? गलती हो गई दीपिका मालकिन, अभी बना देती हूँ। सुनीता जाकर चाय बनाने लग गई। किसी भी काम में सुनीता अगर 1 मिनट की भी देरी कर देती तो दीपिका बखेड़ा खड़ा कर देती। सुनीता को बहुत कुछ सहना पड़ता था, लेकिन बस चंद पैसों के लिए वो सब कुछ सहती थी। दीपिका गांव के प्रधान की बेटी थी, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो शहर आई तो पढ़ने के लिए थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं था। वो बस अपने दोस्तों के ऊपर पैसे उड़ाती रहती थी। मालकिन बस अपने आवारा दोस्तों पर पैसे उड़ाती हैं। इन आवारा दोस्तों के चक्कर में जरा भी नहीं पड़ती। एक बार मैं उनकी किताबें खोलकर देखती हूँ। सुनीता ने दीपिका की किताबों को खोलकर देखा। उसके अंदर सुंदर से सुंदर ड्रेस बनाने के तरीके लिखे हुए थे। सुनीता पढ़ना चाहती थी। वो किताबें पढ़ रही थी, तभी दीपिका वहां आ जाती है। सुनीता, क्या हो रहा है? ये सब किताबें हाथ में लेकर क्या कर रही है? वो कुछ नहीं मालकिन, बस देख रही थी। हाँ, देख ले। वैसे भी मैं खोलती नहीं हूँ किताबें। चल तू ही खोल ले। चल पहले मेरे हाथों में मेहंदी लगा दे, मुझे एक पार्टी में जाना है। सुनीता ने दीपिका के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दी। दीपिका को सुनीता ही सजा देती थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगाने के बाद दीपिका और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। बन ठनकर दीपिका पार्टी में चली गई और सुनीता किताबें खोलकर पढ़ने लगी। ये किताब तो बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे अच्छे ड्रेस भी होते हैं। काश मैं भी ये सब पहन पाती। सुनीता ख्वाब देखने लगी, लेकिन गरीबों को ख्वाब देखने में भी डर लगता है। मैं गरीब हूँ, मुझे चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। मैं ये सब ख्वाब नहीं देख सकती। लेकिन एक बार जब किसी चीज का भूत सिर पर सवार हो जाए तो वो भूत उतरता थोड़ी है। दीपिका के घर से निकल जाने के बाद सुनीता हर रोज किताबें खोलकर बैठ जाने लगी। दीपिका पूरी रात पार्टी करती थी और सुनीता किताबें पढ़ती थी। पढ़ कर उसने ड्रेस डिजाइन करना सीख लिया और अपने पुराने कपड़े फाड़ कर अपने लिए एक नया ड्रेस बनाने लगी। उधर दीपिका के कॉलेज में एक दिन प्रोफेसर ने कहा, सुनो सभी, तुम सभी के लिए एक होम टास्क है। तुम सबको 3 दिन के अंदर एक नया ड्रेस बनाकर लाना होगा। डिजाइन बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। दीपिका मुश्किल में पड़ गई। अरे अब क्या करूँ मैं तो कुछ भी नहीं जानती। कैसे बनाऊंगी ड्रेस? दीपिका के दोस्त उसे पूछने लगे। दीपिका, कुछ सोचा है क्या बना कर लाएगी? अरे नहीं यार, इतना कम समय, सिर्फ 3 दिन, कैसे हो पाएगा? मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। दीपिका घर लौट जाती है। उसने देखा कि सुनीता एक नया ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी है। सुनीता, तुझे ये नई ड्रेस कहाँ से मिली? तूने चुराई है कहीं से? नहीं मालकिन, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर तुझे ये कहाँ से मिली? बता जरा। मैंने बनाया है मालकिन। बनाया है? लेकिन तू कैसे बना सकती है? तू तो गंवार है, तुझे तो कुछ नहीं आता। मैं आपकी किताबें पढ़ रही थी ना, वहाँ से सीखा है ये सब कुछ। उसके बाद मैंने पुराने कपड़े फाड़ कर ये ड्रेस बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे ये ड्रेस देगी?
मैं कॉलेज में ले जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। सच में आप कॉलेज ले जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनीता ने खुशी खुशी दीपिका को ड्रेस दे दिया। उसके मन में पाप नहीं था, लेकिन दीपिका उस ड्रेस को कॉलेज ले गई और प्रोफेसर को सबमिट कर दिया। ड्रेस को देखकर प्रोफेसर ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत यूनिक डिजाइन है, तुमने बनाया है ये? हाँ जी सर, और कौन करेगा, मेरा गवार नौकर। लेकिन तुम तो क्लास में सबसे पीछे बैठती हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती नहीं हो, तो तुमने इतना यूनिक डिजाइन कैसे बना लिया? कभी कभी पीछे बैठने वाले लोग भी कमाल कर देते हैं सर। प्रोफेसर हैरान रह गया। उसके मन में डाउट रह गया। दीपिका के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। अरे दीपिका, तूने तो कहा था कि तू क्या बनाएगी, उसका तुझे कोई आइडिया नहीं है, तो फिर इतना यूनिक ड्रेस कैसे बना लिया तूने? अरे यही तो जलवा है मेरा। दीपिका डायलॉग बाजी में माहिर थी। दीपिका ये सब करती रही और इधर सुनीता अपने आप से मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। सुनीता का हुनर देखकर दीपिका ने उसका फायदा उठाने के बारे में सोचा। क्यों ना अब से मैं पढ़ाई का काम सुनीता से करवाऊं, इससे मुझे अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे और मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। दीपिका वही करने लगी। कॉलेज में प्रोफेसर जो भी काम देते, दीपिका आकर सुनीता को बता देती। सुनीता रात रात भर जगकर वो काम पूरा कर देती। उसमें सुनीता को बहुत मजा आता था। ऐसे ही सुनीता सब कुछ सीख गई। उसके पास ड्रेस बनाने के बहुत सारे आइडियाज आ गए। ऐसे ही फाइनल एग्जाम का समय आ गया। प्रोफेसर ने कहा, फाइनल एग्जाम के लिए मैं तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ। ये टास्क खास है क्योंकि इसमें तुम लोगों को भारतीय परंपरा को सामने लाना है। तुम लोगों को ट्रेडिशनल लेकिन मॉडर्न दिखने वाले साड़ी और ब्लाउज बनाने हैं। दीपिका हंसते हुए घर आ गई और सुनीता को बता दिया। सुनीता काम पर लग गई। रात भर पार्टी करने के बाद दीपिका सुबह घर आकर सो गई। सुनीता साड़ी और ब्लाउज बनाने लगी। तभी उसके घर के सामने से कॉलेज के प्रोफेसर गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, ये तो दीपिका का घर है, जरा देखूं तो वो क्या कर रही है। प्रोफेसर घर में आए और देखा कि दीपिका सो रही है और उसकी नौकरानी काम कर रही है। अच्छा तो ये बात है। तभी तो मैं सोचूं ये नालायक आवारा लड़की इतने अच्छे अच्छे ड्रेस कैसे बना रही है। प्रोफेसर कमरे के अंदर घुसे और दीपिका जग गई। सर आप? मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। असली टैलेंट तो इसमें है, तुम बस इसका इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी सुनीता। सुनो सुनीता, आज से तुम इस नालायक आवारा लड़की का कोई भी काम नहीं करोगी। तुम मेरे साथ चलो, फाइनल एग्जाम में तुम भी भाग लोगी। प्रोफेसर सुनीता को अपने साथ लेकर चले गए। अरे यार, अब क्या होगा, मैं एग्जाम कैसे दूंगी? जाने से पहले सुनीता ने साड़ी तैयार कर दी थी, लेकिन ब्लाउज नहीं था। बस मुझे ब्लाउज चाहिए। इधर सुनीता ब्लाउज बनाएगी और मैं उसे चुरा लूंगी। हा। इधर प्रोफेसर के घर में रहकर दिन रात एक कर सुनीता ने बहुत अच्छी साड़ी और ब्लाउज बना लिया। एग्जाम से पहले वाली रात सुनीता सो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर दीपिका चुपके से अंदर आई और ब्लाउज चुरा लिया। अगले दिन सुबह नींद से उठकर सुनीता हैरान हो गई। ब्लाउज, मेरी साड़ी का ब्लाउज कहाँ है? कुछ ही देर में कॉलेज जाना था, लेकिन सुनीता का दिमाग बहुत तेज था। उसने देखा सामने एक मेहंदी की कीप पड़ी हुई थी। उसने साड़ी पहन ली और मेहंदी से अपने शरीर पर ब्लाउज बना लिया और इसी तरह कॉलेज चली गई। उसने देखा कि दीपिका उसका बनाया हुआ ब्लाउज पहनकर आई है। उसे सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन सुनीता की मेहंदी वाला ब्लाउज को देखकर सभी हैरान हो गए।
ये गांव की लड़की ये कैसे बना सकती है? प्रोफेसर ने कहा, देखो सब लोग, किसी में हुनर और इच्छा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। ट्रेडिशनल मेहंदी ब्लाउज और मॉडर्न तरीके से साड़ी पहनकर सुनीता ने हम सबका दिल जीत लिया है। इसे शहर के सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी। सभी तालियां बजाने लगे। प्रोफेसर ने दीपिका को फेल कर दिया। चोरी करने के बाद भी दीपिका हार गई। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। दूसरी ओर सुनीता को शहर के सबसे बड़ी कंपनी में लाखों रुपए की नौकरी मिल गई। ये सुनकर दीपिका के पिता गुस्सा हो गए और दीपिका की शादी करवा दी। और इधर सुनीता अपने टैलेंट के दम पर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।